नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर जैसा टेस्ट सीरीज, जो आपके यहाँ पे असली परीक्षा जैसे प्रैक्टिस कराने के लिए है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसा प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। प्रश्न पूछ रही है दोस्त यहाँ पे, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो आपको यहाँ पे 1853 में हुई थी। तो कब? 1853 में जो है भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक से टॉप यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज का डेली अपलोडेड होता है। देखिए यहाँ पे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो कब हुई थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 1951 में। कब? आपके यहाँ पे 1951 में हुई थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। तीसरी प्रश्न क्या पूछ रही है? सबसे पहला रेलवे इंजन भारत में किस नाम से प्रसिद्ध था? सबसे पहला रेलवे इंजन जो है भारत में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्त? इनका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, फेरी वेन से। किससे? फेरी कवीन से प्रसिद्ध था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में फेरी कवीन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, फेरी क्वीन, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को देखिए, ऑल सब्जेक्टों का यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे बारीकी बारीकी से। यहाँ पे देखिए अभी कुछ प्रश्न जो है वो रेलवे से रिलेटिव देखे अभी हम लोग। देखिए, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्त? 4 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 1966 में। कब? ताशकंद समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपके यहाँ पे 1966 में हुई थी दोस्त। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्त, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपको यहाँ पे प्रश्न। देखिए यहाँ पे, मनुष्य की हड्डियों को मजबूती, मनुष्य की हड्डियों की जो मजबूत बनाने में वाला खनिज होता है वो कौन सा होता है? मनुष्य की हड्डियों को मजबूत बनाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? 5 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, कैल्शियम। क्या? कैल्शियम जो है मनुष्य की हड्डियों की मजबूती में मदद करती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कैल्शियम देख पा रहे होंगे। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से हो गया, आपके यहाँ पे दूध से हो गया, इस सब से जो है आपके यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा प्राप्त होती है। अगर आपको यहाँ पे हड्डियों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, तो आप यहाँ पे कैल्शियम की गोली ले सकते हैं। और नहीं तो सुबह सुबह जो किरण का प्रकाश होती है वहां पे बैठ सकते हैं आप, और दूध का सेवन कर सकते हैं आप सुबह शाम। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या बोल रही है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, गोरखपुर में। कहाँ है? आपके यहाँ पे गोरखपुर में है। जिसको टॉपिक वाइज भी क्लास करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज अभी क्लास चल रही है। सारे टॉपिक जैसे कोशिका हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, ऐसे करके टॉपिक वाइज अब यहाँ पे क्लास चलेगी दोस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है जब तक रेलवे के ग्रुप डी की एग्जाम ना हो जाए। आपको यहाँ पे बिल्कुल ही मजेदार तरीके से जो है रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करवाया जाएगा। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्या बोल है? राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है दोस्त वो किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक होगा दोस्त? यहाँ पे 7 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, प्रक्रम व त्याग का। किसका? प्रक्रम व त्याग का हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रक्रम व त्याग देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले कौन थे? यहाँ पे प्रश्न को समझिए कि जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जो चढ़े थे वो कौन थे? तो कौन थे दोस्त? 8 के करेक्ट आंसर में 8वें प्रश्न को जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ए हो जाएगी, हिलरी और तेनजिंग हो जाएंगे। हिलरी और तेनजिंग हो जाएंगे। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में हिलरी और तेनजिंग देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, यानी 9वीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रही है? अमृतसर समझौता किससे संबंधित था? ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है।
लास्ट में आप कितना सही कर पाते कमेंट में बता के जाइएगा। जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है तो दोस्त कमेंट में बताते चलिए। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता और अधिक हो जाती है दोस्त। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि अमृतसर समझौता किससे संबंधित था। अमृतसर समझौता जो है वो किससे संबंधित था दोस्त, आपके यहाँ पे जो है अकाली आंदोलन से। किससे, अकाली आंदोलन से संबंधित था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अकाली आंदोलन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न दोस्त देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे क्या पूछ रही है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऐसा प्रश्न को आपको यहाँ पे जरूर कंफर्म याद करके जाना है एग्जाम में दोस्त, मेरे बात को यहाँ पे याद करके रख रहिएगा। ऐसा प्रश्न जो होती है और टॉप लेवल का प्रश्न होती है जो कभी भी आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ सकती है। यहाँ प्रश्न बोल रहे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो प्रश्न नॉर्मल है कि यहाँ पे पूछ सकती है, बहुत से चांसेस यहाँ पे है। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो कब किया गया था दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं 1902 में की गई थी। कब, आपके यहाँ पे 1902 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। टॉप लेवल का क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आपको सबको ही पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान का जो जनक है या निर्माता है, लिखने वाले हैं, वो कौन है। तो आपको सबको ही पता होती है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि हमारे जो है संविधान के निर्माता है वो कौन है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे प्लीज कमेंट सेक्शन में सारे लोग बता देंगे। अगला प्रश्न का हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको यहाँ पे आंसर नहीं पता होगा क्वेश्चन ऐसे करके आपको यहाँ पे 11 लिख के छोड़ देना। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे आप प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होती है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होती है। तो किस गैस का प्रयोग होता है दोस्त, मैं आपको यहाँ पे बता दूं बिजली के बल्ब में जो है आपके यहाँ पे आर्गन गैस की प्रयोग होती है। आर्गन गैस की प्रयोग होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आर्गन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या पूछ रही है, अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जब हुई थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नेतृत्व जो है वो किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है बी होने वाली है, महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, आपके यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने किए थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है। भारतीय रेलवे का जो सबसे तेज ट्रेन है वो कौन सा है, तो आपके यहाँ पे वंदे मातरम है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वंदे मातरम को देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा यहाँ पे दोस्त, बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न है ये। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला। क्या मदर टेरेसा को जो है नोबेल शांति का पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो आपको मैं बता दूं कि उनको जो नोबेल पुरस्कार मिली थी वो आपके यहाँ पे 1979 में मिली थी। कब, 1979 में मिली थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1979 देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। क्या डीजल इंजन में जो है कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो आपको यहाँ पे डीजल ही प्रयोग किया जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डीजल देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है आपको सबको ही पता होती है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी। अब यहाँ पे देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। ऐसा प्रश्न दोस्त ये सब चांसेस होती है कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है बड़ोदरा में है। कहाँ है, बड़ोदरा में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बड़ोदरा देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्त। क्या साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। साइमन कमीशन भारत है आपके यहाँ पे 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत आपके यहाँ पे 1928 में आया था दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। पानी का जो शुद्धतम रूप होती है वो कौन सी होती है, तो आपके यहाँ पे अशुद्ध जल होती है। कौन सी होती है, अशुद्ध जल होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अशुद्ध जल देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे प्रोटेशन, क्या रेलवे प्रोटेशन कोर्स फोर्स जो होती है, रेलवे प्रोटेशन फोर्स जो होती है यानी आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। रेलवे प्रोटेशन फोर्स जो होती है मतलब आरपीएफ, इसका स्थापना कब हुई थी दोस्त। इसका स्थापना जो आपके यहाँ पे है 1957 में हुई थी। कब, आपके यहाँ पे 1957 में हुई थी। 1957 में हुई थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। किसे जो है भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे सब लोग कमेंट बता के जाएंगे दोस्त किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आपके यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को, किनको, एपीजे अब्दुल कलाम को जो है आपके यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्त। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कही जाती है। किसको? छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न का हम यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रेलवे मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे जो मुख्यालय है दोस्त वो कहाँ है? तो आपको यहाँ पे नई दिल्ली में। कहाँ है? आपको यहाँ पे नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, नई दिल्ली में। जिसको यहाँ पे आंसर सब पहले से ही पता है कॉमेंट बता के जाएंगे। यहाँ पे फिर प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? बीमा निगम एलआईसी की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पे 1956 में हुई थी। कब? 1956 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है, 1956 में हुई थी दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे पूछ रहे, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? क्या भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, जमालपुर में। कहाँ है? आपके यहाँ पे जमालपुर में। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक भी प्रश्न को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे लेते हुए चलना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? आपके यहाँ पे जो 28 फरवरी को मनाई जाती है। कब? आपके यहाँ पर 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसको यहाँ पे तरल धातु कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे पारा को कहा जाता है। किसको? आपको यहाँ पे पारा को कहा जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा पहला ऑप्शन है पारा देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। पारा का उपयोग आपको दोस्त थर्मामीटर में की जाती है। इस समय जो है पारा का उपयोग किया जाता है, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय रेलवे फैक्ट्री चित्तरंजन किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? क्या भारतीय रेलवे फैक्ट्री चित्तरंजन किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्त? ये आपके यहाँ पे जो है रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। फुल वीडियो को यहाँ पे वॉच कीजिएगा, रामबाण साबित हो जाएगी आपके यहाँ पे एग्जाम में। इससे कहीं बार क्वेश्चन नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पे, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपके यहाँ पे चौधरी चरण सिंह किया था। किसने? चौधरी चरण सिंह किए थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, किस देश ने सबसे पहले संविधान को लिखित रूप दिया? क्या किस देश ने जो है सबसे पहले संविधान को लिखित रूप दिया था? तो किस देश ने दिया था दोस्त? बात इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये होने वाली है, अमेरिका ने दिया था। किसने? आपके यहाँ पे अमेरिका ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी, अमेरिका ने दिया था। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त जो है लाल रंग किसके कारण होती है? रक्त जो है लाल रंग आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण होती है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। रक्त जो है लाल रंग किसके कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा पुल है वो आपके यहाँ पे बोगीबील ब्रिज है। कौन सा है? बोगीबील ब्रिज है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बोगीबील ब्रिज देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? क्या कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसको हम लोग यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? वो आपके यहाँ पे 1942 का आंदोलन है। कौन सा? 1942 का आंदोलन है, जो तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्त। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त आपके यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना। जब तक एग्जाम नहीं होते आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की आपके यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है। जिसको टॉपिक वाइज क्लास करना है, प्रीवियस कर क्लास करना है, सारे क्लास जो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई है, आप कर सकते हैं। ये क्लास हम लोग टेस्ट सीरीज का क्लास देख रहे हैं, जो ऑल सब्जेक्टों का मिक्स क्वेश्चन रहता है। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को जो है वो क्या कहते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। ये सब प्रश्न आपको यहाँ पे याद करने के लिए है प्रश्न। फिर यहाँ पे देखिए, सब प्रश्न आपके यहाँ पे जिसका आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। इससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे याद करने की क्षमता और अधिक हो जाती है दोस्त। भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने जो पहली महिला थी कौन थी? तो आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी थी दोस्त। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा,
रेलवे का सबसे बड़ा उत्पाद यूनिट कहाँ है? रेलवे का सबसे बड़ा उत्पादन यूनिट जो है, उत्पादन यूनिट जो है वो कहाँ है? तो आपको यहाँ पे चित्तरंजन में है। कहाँ है? चित्तरंजन में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वो कहाँ हुई थी? तो आपको यहाँ पे प्रयागराज में हुई थी। कहाँ? प्रयागराज में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की जन्म आपके यहाँ पे प्रयागराज में हुई थी। ये सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है दोस्त। इससे बार क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला आपके यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। देखिए, भारतीय संसद के 2 सदनों की नियुक्ति बैठक कौन बुलाता है? भारतीय संसद के 2 सदनों की नियुक्ति है वो कौन बुलाता है? तो आपके यहाँ पे जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्त, राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक दूध उत्पादन वाले राज्य, सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला जो राज्य है वो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे की पहली महिला चालक कौन थी? रेलवे की जो पहली महिला चालक थी, यानी रेलवे चलाने वाली जो सबसे पहली महिला थी वो आपको कौन थी? यहाँ पे था सुरेखा यादव थी। कौन सी? सुरेखा यादव थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सुरेखा यादव को देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था? तो आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह प्रश्न तो सबके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके यहाँ पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन जो है, सबसे ऊंचा स्टेशन जो है वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे धूम है। कौन सा? धूम जो है सबसे ऊंचा स्टेशन है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपके यहाँ पे मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपके यहाँ पे मुंबई में हुई थी। किस ग्रह को सुबह का शाम का तारा कहते हैं? क्या किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं? क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो किस ग्रह को कहते हैं? आपके यहाँ पे शुक्र ग्रह को कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन शुक्र को देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था दोस्त? राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने किया था? तो आपके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो सबसे पुराना स्टेशन है वो आपके यहाँ पे बोरी बंदर है। कौन सा? बोरी बंदर है, जिसको यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहते हैं, जिसको यहाँ पे बोरी बंदर भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लास्ट आज का जो क्वेश्चन हमारा दोस्त, रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्त? आपके यहाँ पे हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। रेलवे जोन पर जो है अगर फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं रेलवे जोन का फुल वीडियो आप। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक दोस्त, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि उनका तैयारी भी बिल्कुल मजेदार तरीका से हो सकता है। और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके अपने चैनल से जुड़े रहना है। टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपको यहाँ पे मिलता रहेगा।